पार्टनर सतीश कुमार जी। तो हम अपने प्रोजेक्ट में बनाए IoT बेस्ड स्मार्ट वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम डॉक्टर कविता ठाकुर मैम के सुपरविजन में, और को सुपरवाइजर है मिस आयुषी सोनी मैम और मिस नेहा देवकर। ये कॉन्टेंट्स ऑफ हमारा, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आप सबको मैं एक्सप्लेन करेंगे हम कि हमारा ये सिस्टम किस तरह वर्क करता है और क्या क्या पैरामीटर्स को इंट्रोडक्शन। तो हमारा IoT बेस्ड स्मार्ट वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम 6 पैरामीटर्स को स्टोर करता है, और ये IoT बेस्ड स्मार्ट सिस्टम है जो कि हमने ना एक यहाँ यूनिवर्सिटी के एक जियोग्राफी डिपार्टमेंट से प्रेरणा लेकर बनाई है। वो जो सिस्टम है वो 1.5 लाख का है। ये जो हमारा सिस्टम एकदम चीप कॉस्ट में बना है, तो इसमें हम ना IoT का यूज़ कर रहे हैं। IoT क्या होता है? IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंटरनेट वर्ड है, इंटरनेट जब आया तो इसने सब लोगों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, सब दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाए। फिर इसमें हमने इस इंटरनेट को थिंग्स लाइक जोड़ दिया। एज एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे एक घर है जहाँ IoT है और एक घर है जहाँ IoT नहीं है। तो जिस घर में IoT नहीं है उस घर में अगर यदि कोई पेशेंट है तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, लेकिन जिस घर में IoT है उस घर में ना हमें पेशेंट की सारी इन्फॉर्मेशन हमें अपने फ़ोन में मिल सकती है, तथा हम उसके लिए तत्काल एम्बुलेंस भी भेज सकते हैं। तो IoT का इस्तेमाल हमने अपने वेदर रिपोर्टिंग सिस्टम में किया गया है। इसका आगे का एक्सप्लेनेशन सतीश कुमार। इस वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम में हमने ESP माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया है, क्योंकि हमें इंटरनेट से इसको जोड़ना था, इसलिए हमने इस कंट्रोलर का यूज़ किया है। इस कंट्रोलर में 30 पिन्स होते हैं और वाईफाई मॉड्यूल होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है। इसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमने एक राउटर का भी इसमें यूज़ किया है, राउटर का कि डायरेक्ट वो इंटरनेट से कनेक्ट हो। वो राउटर हालांकि इसको कहीं ऐसे जगह पे लगाना है जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो इसमें हमने ऐसा राउटर का यूज़ किया है जो सिम से चले। सिम कार्ड इसमें इनबिल्ट कर देंगे तो इसमें इंटरनेट की सुविधा आ जाएगी और उससे इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आता है हमारे जो सेंसर लगे हैं, उसमें एक सेंसर है DHT11 सेंसर। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंस करता है और सेंस करके जो डेटा है उसको कंट्रोलर के पास भेजता है। नेक्स्ट है ये बैरोमीटर। बैरोमीटर सेंस क्या करेगा कि जो हमारे वातावरण में जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको टेस्ट करता है, सेंस करेगा। सेंस करके जो डेटा है SD और SCR पिन के जरिए वो कम्युनिकेट करेगा कंट्रोलर से, उसको डेटा को सेंड करेगा। नेक्स्ट है विंड वेन सेंसर। हमने इसमें विंड वेन एक सेंसर का विंड वेन एक यूज़ किया है इक्विपमेंट का। ये विंड वेन सेंसर क्या करेगा कि कोई भी डायरेक्शन अगर हवाएं चल रही हैं तो किस डायरेक्शन से हवाएं चल रही है इसको सेंस करता है। तो हवा अगर ईस्ट से चल रही है तो सेंसर उस डायरेक्शन में मूव कर लेगा, एरो उस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा और सेंसर डिटेक्ट करके डेटा को कंट्रोलर के जरिए भेजेगा और डेटा को फिर IoT करेगा। नेक्स्ट जो सेंसर आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करेगा, जो हवाएं चल रही हैं, अगर आंधी आता है, तूफान आता है, तो हवाएं कितनी स्पीड से चल रही हैं उसको वो सेंस करेगा कि हवा की स्पीड क्या है, क्या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जो भी हवा का स्पीड रहेगा वो तुरंत डेटा को सेंस करेगा और सेंस करके कंट्रोलर के पास भेजता है डेटा को। नेक्स्ट है हमारा रेन गेज सेंसर। रेन गेज सेंसर क्या करेगा, अगर बारिश के दिनों में बारिश होती है तो कितनी मात्रा में बारिश हो रही है उसको वो नापेगा कि कितना बारिश हुआ है। तो बारिश इसको नापने का एक तरीका इसमें हमने बनाया है। इसमें एक रीड स्विच का यूज़ किया गया है। रीड स्विच क्या करेगा कि वो जब उस पर मैग्नेट आता है तो वो क्या क्लोज हो जाते हैं। तो इसमें रीड स्विच हमने यहाँ पे एक सेंस करके लगाया है और ये एक कप लगाया है जिसमें जैसे बारिश हुआ तो बारिश की बूंद इसमें आएगी। जैसे इसमें 22 मिलीमीटर फुल हो जाएगा तो वो ऐसा मूव होकर नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। फिर पानी इसमें भरना चालू होगा 22 मिलीमीटर। ऐसे हमने काउंट किया है कि बारिश की मात्रा को कैसे हम मेज़र करें। मेज़र करने के लिए हमने यहाँ से 22 मिलीमीटर प्लस 22 मिलीमीटर 0.44 मिलीमीटर हमने नोट कर लिया कि एक टिप पर हम कितना मिलीमीटर बारिश नोट कर रहे हैं। तो वो रीड स्विच और ये मैग्नेट सेंसर से वो क्लोज हो जाता है। स्विच को सेंस करके हम वो पता लगा दे रहे हैं कि हर टिप कितने बार टिप हो रहा है, हर टिप पर कितना मिलीमीटर बारिश हो रहा है। उसको हमने कोड में इनबिल्ट किया है कितना बारिश हुआ है और उसको हमने डेटा को IoT के जरिए इंटरनेट पे भेजा है। नेक्स्ट है इन सब जितने भी डेटा आ रहे 6 पैरामीटर से हमारे पास टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेन गेज, एनीमोमीटर और विंड वेन, ये सभी सेंसर की डेटा को हम कंट्रोलर से जुड़े हैं। ये सभी कंट्रोलर से जुड़े होने के कारण हमारा इंटरनेट की सुविधा
उपलब्ध है, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट होकर डेटा को सेंस करेगा, सेंस करके इंटरनेट के जरिए IoT क्लाउड में भेजता है। क्लाउड में भी हमने उसमें एक गूगल शीट का यूज़ किया है, क्योंकि हमें डेटा को रिकॉर्ड करना था, ना कि उसको सिर्फ शो करना है, लाइव डेटा को शो करना है। हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके हम ये उससे ये फ़ायदा कर ले रहे हैं कि रिकॉर्ड करके डेटा का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम 1 महीने का डेटा रिकॉर्ड किए, इस पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट में लगाए हैं, तो यहाँ पे 1 महीने का जो डेटा आया उसको रिकॉर्ड करके हम नेक्स्ट महीने में कैसा उसका हो सकता है उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो ये फ्यूचर में भी हमारे काम आ सकता है। नेक्स्ट पे इसका जो हमने कनेक्शन किया है वो किस तरीके से किया है उस चीज़ को हमने इसमें बताया है कि जैसे ये हमारा ESP8266 है, उसको हमने ये सब सेंसर्स का यूज़ किया गया है। तो ये मैग्नेटिक सेंसर एक्चुअल में जब इस पर कोई भी मैग्नेट आता है तो सेंस करके ये बता देता है कि वो कौन सा स्विच ऑन हुआ है। तो जैसे यहाँ पास अगर ईस्ट है तो ईस्ट के पास जैसे ही ये एरो आता है, अगर ये ईस्ट में आएगा तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा, और स्विच क्लोज हुआ उसका मतलब वो सेंस कर लेगा कि ये ईस्ट है। वैसे ही सभी मैग्नेटिक सेंसर का अलग अलग एनीमोमीटर में, रेन गेज में, विंड वेन में हमने यूज़ किया है। और उसके साथ साथ BMP 180 हमने प्रेशर सेंसर यूज़ किया है, और DHT22 हमने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी नापने के लिए इक्विपमेंट लगाया और इन सभी को कंट्रोलर से जोड़ा है। नेक्स्ट हमने इसका प्रोग्रामिंग जो किया है वो Arduino IDE में किया है। साथ ही साथ इसका जो प्रोग्रामिंग है हर एक पॉइंट पे मतलब देखा कि कितना कितने रजिस्टर के वैल्यूज़ पर हमको ईस्ट रखना है, वेस्ट रखना है। हमने उसको पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यूज़ को सेट किया है कि 200 से 500 के बीच में अगर रजिस्टर की वैल्यू आएगी तो ही हमको ईस्ट बताना है। अगर 500 से 800 आएगा तो हमको वेस्ट बताना है। उस चीज़ को हमने सेंस कोड में डाला है और एनीमोमीटर को भी सेंस किया है। साथ ही साथ उस कोड को हमने जब गूगल शीट में भेजा तो वहाँ भी हमने एक प्रोग्रामिंग किया। वहाँ पे भी जो डेटा हमारे पास आ रहा है गूगल शीट में, उस डेटा को वहाँ शो करना है गूगल शीट में। तो हर एक रो में कैसे कैसे उसको शो करना है उस चीज़ को हमने वहाँ पे प्रोग्रामिंग करके बताया। नेक्स्ट इसका जो वर्क कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया। जैसे ये वेदर स्टेशन कहीं पर फिट कर दिए हम किसी इंडस्ट्री वगैरह में जहाँ का टेम्परेचर अचानक कम ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि हमें तो वेदर कहीं से भी गूगल से पता चल सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो वेदर कहीं से भी मतलब बहुत बड़े एरिया का सर्च करता है। लेकिन अचानक हमको किसी BSP का ही ब्लाइट पॉइंट का ही चेक करना है तो उसके लिए हम वहाँ पे फिट कर दिए। वो वेदर स्टेशन वहाँ लगा हुआ है, उसमें किसी भी चीज़ की सिर्फ पावर की ज़रूरत है। वो उसमें भी हमने ये सोचा है कि सोलार प्लेट लगा के हम उसको पर्टिकुलर किसी भी से वायरलेस कर सकते हैं और उसको वहाँ लगा कर फिट कर दिए। और जो भी डेटा आ रहा है वो इंटरनेट के जरिए डेटाबेस में हमको रिकॉर्ड हो रहा है और हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट इस एप्लीकेशन में जो बात करें इसके एप्लीकेशन की तो आप इसको वेरियस जगह में यूज़ कर सकते हैं। हम इसको हॉस्पिटल से यूज़ करते हैं जहाँ एक पेशेंट को चाहिए होता है कि उसका एक टेम्परेचर बेस रहे जितना वो चाहते हैं, और हम इसको एग्रीकल्चर का किसान भाइयों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सिस्टम बहुत चीप कॉस्ट में बना है और जो ये अगर ऐसा सिस्टम आप लेने जाओगे तो ये काफ़ी लाखों में मिलता है। तो जो हमारे गरीब किसान भाई है वो इस सिस्टम को ले सकते हैं और अपने खेत में लगा सकते हैं। हम इसको इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं जहाँ केमिकल फैक्ट्रीज होती है, वहाँ देखा जाता है कि टेम्परेचर के एक मिनिमम वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा हो तो केमिकल नहीं रिएक्ट कर सकता। हम इसको स्मार्ट सिटीज़ में डेवलप कर सकते हैं, जैसे ट्रैफिक में कर सकते हैं इसका यूज़। इसका फ्यूचर्स जैसे हमने बताया कि इसका जो सारा डेटा है वो गूगल साइट में स्टोर हो गया, तो उस डेटा को हम लेके इसमें अगर AI डाल दिए तो हम उसमें प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि अगले मंथ में इसका क्या आएगा, उस डे में क्या तापमान रहेगा, उसका विंड क्या प्रेशर रहेगा। इससे हमारे किसान भाई को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उनको अपने जो फसल है उनको रक्षा करने की मदद मिलेगी और इससे हम काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। एज ए कंक्लूजन, जैसे कि हमने बताया था कि इस यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये सेम सिस्टम लगा है, लेकिन उसकी कॉस्ट है 1.5 लाख। और लेकिन इसकी कॉस्ट हमने इसको बनाया रेडी किया 2500 में, लेकिन इसको हम एज अ वर्किंग रेडी करना चाहेंगे तो 10 हज़ार के अंदर ही रेडी हो जाएगा, एक्यूरेट डेटा भी आएगा और इससे हम काफ़ी ज़्यादा फायदा भी कर सकते हैं। और इसको हम अपने डिपार्टमेंट में भी अभी लगाएंगे, जिनमें रेफरेंस है, हमने काफ़ी ज़्यादा पेपर्स को स्टडी किया है। थैंक यू। How you can fetch the data? डेटा कैसे फैच कर सकते हैं, कैसे कर फैच कैसे कर रहे हैं सर? इसमें हम डेटा को मतलब जब कोड में हमने इसको डाला है तो जो भी डेटा इससे इकट्ठा हो रहा है
उस डेटा को हम मतलब एक कोड के थ्रू गूगल शीट का API की है उस पर हम सेंड कर रहे हैं। उस API की के जरिए जब गूगल शीट पे हमने कोड डाला है, जो API की से डेटा आ रहा है, उस डेटा को हमको गूगल शीट के हर एक रो और कॉलम में डालना है। तो वो न्यूमेरिक डेटा ओनली जा रहा है, बट हमको जैसे विंड डायरेक्शन हो गया, विंड डायरेक्शन में तो हमको तो वर्ड के फॉर्म में चाहिए, कोई भी डिजिट नहीं होने चाहिए, तो हम उसको कन्वर्ट कर रहे पहले डिजिट में, डिजिट से भेजे, फिर वहाँ पे फिर हमने कन्वर्ट किया। So it is a very complex process. जी सर। Suppose you have used Python programming जी सर। language, so it is very easy. Your data directly fetched to the database, and you can predict also in the Python program. So in future, if you want to develop this model or extend this model, so you can go through the Python language. Python language में Python में facilities हैं। सिर्फ डेटा जो आप कन्वर्ट करके भेज रहे हैं न्यूमेरिक में, सीधा न्यूमेरिक में कर देगा। प्लस दूसरा जो है, जो फ्यूचर स्कोप में उन्होंने प्रेडिक्शन की बात बोली है ना, यूजिंग द मशीन लर्निंग और यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूजिंग द रेनफोर्समेंट लर्निंग, you can directly predict using the Python program. So it is actually limitation of your project. Your code works in the form of or in programming language in the form of Android. So इस Android को अगर Android की जगह Python यूज कर लेते, Python के टूल यूज कर लेते, Python के फंक्शन यूज कर लेते, तो ये प्रॉब्लम आपका खत्म। प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं। वेरीफाई कराना पड़ता सर, कॉस्ट वो हो जाता है। एक्चुअल सर हम ना उस डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी हो जाए। जी सर, पर रिकॉर्ड करने लेकिन उसमें कोड लिखना पड़ेगा। हाँ, ये मैं पाइथन की हेल्प फाइल में जाके देख के आपको कोड राइट करने पड़ेगा। तो जो डेटा मतलब जो हम Arduino इसमें यूज़ के कंट्रोलर के लिए, वो हम C++ रखी है। हाँ, बट इसमें जो है ना वो जावास्क्रिप्ट का सर यूज़ हुआ है। इसमें जो कोड यूज़ करना जावास्क्रिप्ट का। I use this type open source software available. Python is open source software, and all the facilities as well as the built-in functions are available. So you can use the inbuilt function and directly fetch the data, not required to convert these to this. And predictions are also possible in the machine using the machine learning. Machine learning के लिए Python best है. So you can go this direction. Okay? जी सर, ठीक, थैंक यू। Next. इसमें कहीं साइन है क्या मैडम? साथ ही साथ करते जाओ। ये वाला